Hello everyone, this is Utkarsh Shukla from Utkarsh Education. हिंदी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में, जिसके माध्यम से किसी भी एग्जाम में जो हिंदी का पोर्शन है उसमें आपके नंबर अच्छे आ सकें, उस सीरीज जो चल रही है उसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वीर छंद या आला छंद। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष एजुकेशन। और प्लीज अगर आपको ये मेरे लेक्चर अच्छे लगे देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। गुरु दक्षिणा के नाम पे बस इतना ही मांग रहे हैं। चलिए आइए अब बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं वीर छंद या आला छंद। इसका दूसरा नाम मात्रिक सवैया छंद भी है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसका अर्थ है कि जो किसी छंद में, किसी कविता में जो पद होते हैं, पूर्ण विराम के पहले के हिस्से को पद बोला जाता है, उनमें मात्राओं की संख्या बराबर होगी। मात्राओं की संख्या हर पद में बराबर होती है, उन्हें हम सममात्रिक छंद यानी समान मात्रा वाले छंद बोलते हैं। इसमें दो पद होंगे, पहला पद दूसरा पद, और उसमें 4 चरण होंगे। एक पद में मात्रा होगी 30, इस टोटल में मात्रा होगी 30। पहले पद में 16 मात्रा और दूसरे पद में 14 मात्रा। विषम पद में 16 मात्रा पहला तीसरा इसमें जो, और सम पद में होंगी 14 मात्राएं। मात्राएं कैसे गिनेंगे अब वो जल्दी समझ लीजिए। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋवी मात्रा जिसमें होती है उसे एक मात्रा, ह्रस्व मात्रा, लघु मात्रा कहा जाता है। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंग हा को बड़ी मात्रा, दो मात्रा, दीर्घ मात्रा, गुरु मात्रा कहा जाएगा। तो इस तरह से आप मात्राएं गिनेंगे। मात्राएं अभी मैं एक उदाहरण के माध्यम से भी आपको वीर छंद और आला छंद की गिन के बताने वाला हूं, तो परेशान मत होइएगा। ओके, अब विषम पद का जो अंत होगा, ये जो पद है इसका जो अंत होगा, उसके अंत में मात्राएं या तो एक ऐसा अक्षर है जिसमें दो मात्रा हो, बड़ा आ जाए, जैसे वह हारा, तो हारा में आखिरी शब्द आ रहा है रा, तो इसमें है दो मात्रा। इस तरह का शब्द आ सकता है आखिरी में, या फिर वह ही आ जाए क्योंकि दो मात्राएं भी आ सकती हैं, तो एक एक मात्रा भी आ सकती हैं। एक एक दो मात्रा वाला शब्द भी आ सकता है, जैसे कि गहना। एक शब्द होता है गहना, तो गहना शब्द में मात्राएं कैसी होंगी, एक एक और दो मात्रा, तो ये भी आ सकता है। या फिर विषम चरण के अंत में दो एक एक मात्रा वाला कोई शब्द भी आ सकता है, जैसे कि दो एक एक वाला कोई शब्द सोचो, ऐसे सोचा करो। एक एक शब्द है ना, तो कुछ लिख दो, लय लिख दिया जैसे, और दो है तो प्रलय कर देता हूं, तो दो एक एक प्रलय आ गया। तो इस तरह से शब्द ये भी आ सकता है। जो समचरण होगा, जो समचरण होगा, ये जो चरण है इसके अंत में जो शब्द आएगा उसमें मात्रा होनी चाहिए गुरु, लघु, दो एक, दीर्घ, ह्रस्व, बड़ी, छोटी। इस तरह से समझना, जैसे हार, तो ये दो मात्रा है और ये एक मात्रा है। तो इस तरह से शब्द आएंगे चरणों में। ठीक है, तुमको मेन चीज याद रखनी है 30 मात्रा और 16 + 14। विषम चरण का अंत इसलिए याद रखना है कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या एक शब्द है हार, क्या ये विषम चरण के अंत में आ सकता है, पहले चरण के अंत में आ सकता है? आप बोल देंगे नहीं आ सकता सर, ये हार शब्द सम चरण के अंत में, दूसरे चरण के अंत में आ सकता है, पहले चरण के अंत में नहीं आ सकता है। इस तरह से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है, बहुविकल्पी कोई भी एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस है, तो उसमें याद रखना है कि 30 मात्रा होती है, 16 + 14। ठीक है, अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम वीर छंद या आला छंद को समझने का प्रयास करते हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा गया एक छंद है। कर में गह करवाल घूमती, रानी बन शक्ति आकाश, सिंह वाहिनी शत्रु घातनी, वह करती थी अरिविनाश।
ठीक है। अब इसको इसमें दो ऑब्वियसली 2 पद हैं, 4 चरण हैं, दोनों पदों में मात्रा अभी आप देखेंगे बराबर होंगी। अब मात्रा गिनना शुरू करते हैं। कर में 1 में 2 मात्राएं, गह 1 मात्रा, करवाल 1 2 1 और घूमती 2 1 और 2। इनको आप जोड़ेंगे तो 16 मात्राएं आपको मिलेंगी। ठीक है। अब रानी वन शक्ति आकाश तो 2 2, वन 1 1, शक्ति 1 और आधा जहां आता है वहां 2 मात्राएं होती हैं टोटल। आकाश 2 2 और 1। ठीक है। तो विषम के अंत में देखो 2 आ रहा है तो ये बात सही हो गई। सम के अंत में 2,1 आ रहा है तो ये भी बात सही हो जाएगी। इसको भी जोड़ेंगे आप तो 14 मात्राएं मिलेंगी। इस तरह से पहले पद में टोटल मात्राएं होंगी 30। ठीक है। अब आइए अगले हिस्से को समझते हैं। सिंहवाहिनी शत्रुघातनी 2, जैसा कि मैंने कहा जहां अंग आएगा वहां भी 2 मात्राएं, 1 2 1 और 2। एक आधा है, त्रा शब्द 2 द्रा अक्षर 2 अक्षर से मिलकर बनाते हैं। यहां भी 2 2 1 और 2। एक मिनट जरा इसको क्लियर कर दूं मैं। ठीक है। तो 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2। देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं कि किस तरह से मात्राएं दी गई हैं। इसको मिलाएंगे तो यहां भी 16 मात्राएं होंगी। वह करती थी अरिविनाश 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1। इसको जोड़ेंगे तो यहां भी 14 मात्राएं आएंगी। इस तरह से अगर आपसे कोई एग्जाम्पल इंटरव्यू में पूछ दे या किसी बहुत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ दे कि आला छंद का उदाहरण बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं। मात्रा गिन के आप समझा भी सकते हैं। मैंने हर बार बोला है अपने हर छंद के लेक्चर में कि छंद का सबसे पहला पार्ट अगर तुमको सवाल सॉल्व करने हैं तो मात्रा गिनना सीखो, और उसके लिए अखबार में रोज एक पैराग्राफ उठाया करो और उसकी मात्रा गिनने का प्रयास किया करो। कुछ समझ में ना आए तो टेलीग्राम पे पूछो, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछो, बिल्कुल तुम्हें सब मिलेगा। इस चैनल पे सारे ही लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस महीने यूपीएससी का एग्जाम लगा हुआ है इसलिए अभी स्पीड थोड़ा धीमी है। उसके बाद से मैं बिल्कुल फ्री हूं तो आपके लेक्चर्स की गति पूरी तरह से बढ़ने वाली है। तब तक थोड़ा पेशेंस रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।